हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों को आज जो मैप के थ्रू तुम लोग को बतला चुके हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुला फाल्सी मेथड। अब नेक्स्ट था तुम्हारा न्यूटन रैप्सन मेथड। ये भी बतला चुके थे। न्यूटन रैप्सन मेथड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और इसमें x1 को एक्सपैंड की x1 को हम लिखते हैं x0 इक्वल इंटरवल में x0 प्लस h और इसको फिर एक्सपैंड किए हैं टेलर्स थ्योरम से। और टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड करने के बाद हमारा टर्म्स ये आता है और हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिए हैं, सेकंड और हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिए। फर्स्ट टर्म को लिए हैं एफ एक्स नॉट एच एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एच की वैल्यू हमारी आ जा रही है एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट और बेटर अप्रॉक्सीमेशन के लिए एक्स नॉट जो है वो हमारा x1 के टर्म्स में वैल्यू लाएंगे, दैट इज एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट माइनस एच की वैल्यू पुट कर दिए तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो जाएगा। हमारा ये टर्म्स हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच, ये टर्म्स हमारा क्या हो गया। नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट हो गया अप्रॉक्सीमेशन x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एफ एक्स नॉट। फिर नेक्स्ट तुम्हारा x2 हो जाएगा, ये हमारा आगे की ओर हो जाएगा x0 है सो x1 में हो गया fx1 f डैश x1 अप टू सक्सेसिव बढ़ते जाएंगे और ये xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस fxn डिवाइडेड बाय, यही तुम्हारा न्यूटन रैप्सन फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो किए हैं, इक्वेशन ऑफ द कर्व लिए हैं, कोई भी हमारा टर्म्स है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब इस टर्म्स में हम देखेंगे एक्स नॉट हमारा इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट है, फिर हमारा 2 पॉइंट्स एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ये टर्म्स हमने कोई भी ग्राफ लिया, ये टर्म्स y इजिकल टू एफ एक्स है, एट द पॉइंट P हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट जो ड्रॉ हो रहा है वो एट दी पॉइंट x1, इस पे हमारा तुम्हारा जो टर्म्स है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट t पॉइंट पर t एक्सिस। और अगेन ये पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये t1 है और ये टर्म्स को हम यहाँ पे मीट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हो गया हमारा, फर्स्ट पॉइंट हो गया एक्स नॉट और ये फंक्शन एफ एक्स नॉट के बीच का ग्राफ है। नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट x1, फिर तुम्हारा सेकंड हो गया x2 और जो s है ये अल्फा है हमारा रूट का, तो s इसमें हमारा जो ये टर्म्स है रूट हो गया अल्फा x एक्सिस का और y टर्म्स 0 है, तो जो मस्ट क्लोजर होता जाएगा वो ज्यादा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा। तो वही टर्म्स है एक्स नॉट इनिशियल हो गया करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ और ये 2 पॉइंट्स एक्स नॉट और एफ एक्स नॉट ड्रॉ ए टेंजेंट टू द कर्व एट P। अब इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस एट T पॉइंट पे। अब T पॉइंट पे जो हमारा ये कट कर रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेट हो गई है x1 हो गया और s का हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो रूट अल्फा और 0, x एक्सिस का अल्फा और y का टर्म्स 0 डिनोट द x एक्सिस। अब ये हमारा कर्व जो है कट कर रहा था x एक्सिस में और we know that alpha is the root of the equation, that is fx is equal to 0. We take x1 new approximation, अब new अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, वो अल्फा के मोस्ट क्लोजर होना चाहिए। लेटेस्ट द अदर टेंजेंट एक्स नॉट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P एफ डैश एक्स नॉट इज गिवन बाई एफ डैश एक्स नॉट। अब नेक्स्ट जो स्लोप ले रहे हैं यहाँ से, ये हमारा एक स्लोप का डायरेक्शन बन रहा है, दैट इज एफ डैश एक्स नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो हमारा ये टेंजेंट का कर्व y माइनस एफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट और टेंजेंट पास हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट अभी दिए थे T पॉइंट पे, तो उसकी कोऑर्डिनेट x1 और x2 हो गया। वी गेट अल्फा इक्वल टू, ये टर्म्स हो गया, वी गेट अल्फा इक्वल टू टर्म्स तुम्हारा क्या हो जाएगा,
अल्फा इक्वल टू, ये इक्वेशन हो रहा है अल्फा इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। ये हमारा इटरेटेड वैल्यू हो गया। अब सेकंड इटरेटेड वैल्यू लेंगे, तो सेकंड इटरेटेड वैल्यू लेंगे एट दी पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में हमारा टर्म्स हो जाएगा x1 हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू हो गया x1 और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। तो x1 पे हमारा t1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे, उसकी कोऑर्डिनेट हो गई x2। इसी तरह हम फिगर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि t1 मूव्स closer than इतना, therefore after each iteration the approximation is coming closer to actual root। अब यहाँ पे टर्म्स में फिगर से फिर से एक बार देख लो, ये फर्स्ट पॉइंट का था x नॉट, फिर नेक्स्ट हमारा अप्रोक्सीमेशन आया x1, उसके हमारे टेंजेंट जो ड्रॉ किए पॉइंट हो गया t, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 और 0, फिर उससे भी क्लोजर जो हो गए x2, वो हमारा t1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर अगर हम थर्ड पॉइंट लेंगे सपोज t2, तो वो मस्ट क्लोजर होता जाएगा, यानी कि S पॉइंट का जो हमारा रूट हो जाएगा S, वो मस्ट क्लोजर देन होता जाएगा। तो यही टर्म्स हमारा ज्योमेट्रिकल है, जो मोस्ट हमारा क्लोजर होगा दैट इज द एक्चुअल रूट होगा। अब इस पर क्वेश्चन है, कंप्यूट द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। अब यहाँ भी तुम्हारा सेम टर्म्स है, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले इसमें शो करेंगे, अगर 1 पुट करते हैं तो ये -10 होता है और 2 पुट करते हैं तो 4, यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट इज लेस देन 0, द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, और इसका हमारा फॉर्मूला है एफ डैश एक्स, दैट मीन्स इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 1। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए n इज इक्वल टू 0 पुट किए हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा तुम्हारा न्यूटन्स मेथड का फॉर्मूला है, दैट इज x1 इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट। अब इसमें दो वैल्यू है तुम्हारा, यहाँ x1 की वैल्यू -10 और f2 की वैल्यू 4 आया है। अब इसमें x0 की वैल्यू कौन चूज करेंगे, ये टर्म्स लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या दे रहा है, पॉजिटिव रूट। अब इन दोनों में देखो f अगर 1 ले रहे हैं तो इसमें हमारा नेगेटिव रूट आ रहा है, अगर 2 पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में है पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट यानी कि 2 लेंगे, तो x0 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और फिर अगेन हम एफ एक्स नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई थी हमारा 4। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट किए थे तो हमारा टर्म्स आया था एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हमारा इक्वेशन क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये टर्म्स हो गया 4x क्यूब, तो ये टर्म्स हो गया 4, और हमारा वैल्यू आया है 2 का क्यूब माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 31 हो जाएगा। और ये फर्स्ट रूट अगर हम निकालेंगे तो x1 इक्वल टू एक्स नॉट ये चूज किए हैं 2 माइनस 4 बाई 31, इसको सॉल्व करने से 1.87097 होगा। अगेन फंक्शन एफ एक्स निकालेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन था x टू द पावर 4, इसका पावर 4 माइनस हमारा क्या टर्म्स है, माइनस तुम्हारा x है, तो x की वैल्यू हमारा क्या टर्म्स आया, x की वैल्यू यानी कि यहाँ पे हमारा x1 हो गया 1.87 माइनस 10, इसको सॉल्व करने पे इतना वैल्यू आया। अगेन इसका हम एफ डैश निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएट पार्ट है हमारा 4x क्यूब, x टू द पावर 4 था तो यानी कि 4x क्यूब माइनस 1, यानी कि ये टर्म्स तुम्हारा डिफ्रेंशिएट 4x क्यूब माइनस 1, तो ये टर्म्स हमारा हो गया 4x क्यूब, और इसको सॉल्व करने से ये हो 25.9754। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे चूज किए थे nth टर्म के इक्वेशन में, हमारा टर्म्स था 0, अब नेक्स्ट पुट कर रहे हैं n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये x1 है सो चेंज हो जाएगा x2, x1 f डैश x1, नेक्स्ट टर्म हो गया x2, x1 की वैल्यू पुट किए 1.87, फिर fx1 की वैल्यू 0.383, यहाँ पे हम
ये ले लिए हैं, डेसिमल ले लिए हैं 7 से ये है, तो इसको एक ले लिए 3.23, यानी कि एक इंक्रीज हो जाता है जो नंबर 5 के बाद जो रहता है टर्म, तो 0.383 डेसिमल में लिए हैं। और ये हम उसके इक्विवेलेंट 25.1.98 इसको सॉल्व करने से 1.855 और फंक्शन fx2 निकाले। फिर इसको डिफ्रेंशिएट, टर्म्स हमारा ये टर्म्स आ रहा है 24। अगेन थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, n इज इक्वल टू 2, तो ये फॉर्मूला फिर चेंज हो गया, 2 है सो 3 में हो गया, और ये 2, और इसको सॉल्व करने से 1.855। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा x3 की भी वैल्यू क्या आ रही है 1.855, अप्रोक्सीमेट ले लिए हैं, इसमें अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं अबाउट 3 डिजिट के बाद का डेसिमल टर्म्स तक अप्रोक्सीमेट लिए हैं, तो यहाँ भी x2 की वैल्यू 1.855, यानी कि x2 इक्वल टू x3 हो गया, तो हम स्टॉप कर देंगे और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज, ये टर्म्स हो गया 1.855। अब इसमें केवल डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है nth टर्म का, अगर यहाँ लिखते xn+1, ये xn और xn n की वैल्यू हमारा क्या हो जाता, यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर देते, तो ये हमारा 1 हो गया। ये सिंपल सी फॉर्मूला हो गई। लेकिन इसमें तुम्हें ध्यान देना है कि रूट कैसे चूज करेंगे। स्टार्टिंग सभी मेथड में तुम्हारा नेगेटिव और पॉजिटिव लेना है, जैसे सेकंड मेथड में भी था और उसमें फॉर्मूला फिर चेंज हो गया। इसमें भी न्यूटन रैप्सन में जो fx0 और x1 होता है वो ऑलवेज लेस देन 0 होगा, तभी रूट लाइज करेगा। उसके बाद फिर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जो क्वेश्चन, क्योंकि f डैश x है स्लोप जो हमारा टर्म्स बना है, और ये चूज करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे यहाँ क्वेश्चन में है पॉजिटिव रूट, तो दोनों में देख लेंगे जिस पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव रूट होगा उसी को x0 चूज करना है। इसमें मेन है न्यूटन रैप्सन में कि x0 किसको चूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा 2 हो गया, और फिर कैलकुलेशन करके जब 2 वैल्यू इक्वल हो गई तो हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ऑब्टेन रूट 12 टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। अब रूट 12 का तुम्हें 5 डेसिमल प्लेसेस तक न्यूटन रैप्सन मेथड से बताना है। तो सपोज लेट x इज इक्वल टू 12 कर लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन बना x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। fx की वैल्यू हो गई x स्क्वायर माइनस 12। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये किस पे लाई कर रहा है। अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 2 पुट करते हैं तो भी नेगेटिव, 3 पुट किए हैं तो भी नेगेटिव आया है। तो लगातार से सीक्वेंस देखो 1 2 3 नेगेटिव हो रहा है, तो 1 2 को छोड़ करके जो क्लोजेस्ट रहता है उसी टर्म्स को लेते हैं, तो 3 में हमारा -3 हो गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू जो 4 हो गया इसमें पॉजिटिव हो गया, यानी कि रूट लाई कर रहा है -3 और 4। अब इसमें तुम्हारे अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड है। इसमें हमने लिया है बाइसेक्शन मेथड, यानी कि फर्स्ट हमारा रूट किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 में, क्योंकि एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, तो हिंस द रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। अब इसमें हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू x0 को दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड किए हैं, तो 3.5 बाइसेक्शन मेथड्स यूज किए हैं बहुत सारे बुक में। तुम्हारा 3 से 4 के बीच का वैल्यू जैसे 3.1 3.2 यानी कि 3.9 तक चूज करते हैं, तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिफर खाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ाया है, इसलिए बाइसेक्शन मेथड में हम दोनों के टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किए, तो x0 की वैल्यू हो गई 3.5। अभी जस्ट बताया कि सबसे पहला चूज करना है तुम्हारा x0 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे x0 की वैल्यू 3.5 हो गया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, तुम्हारा 2x होगा। अब न्यूटन रैप्सन मेथड, हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड यहाँ पे nth टर्म्स में ले लिए n+1 xn माइनस fxn माइनस f डैश xn, यहाँ पे x0 की वैल्यू 3.5, और से बुक में कहीं पे 3.4 भी रह सकता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, बाइसेक्शन मेथड से ही यूज करना, तो ज्यादा तुम्हारा इजी पड़ेगा तुम्हारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन लाने में। अब फॉर्मूला x0 की वैल्यू 3.5, तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x1 इक्वल टू x0 माइनस fx0 अपॉन ये टर्म्स हो गया। अब x0 की वैल्यू 3.5, अब f की वैल्यू 3.5, अब इसको सॉल्व किए हैं
3.5, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है -12 इंटू 2.35, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा टर्म्स जो होगा वो पॉजिटिव 3.5 नेगेटिव टर्म्स में आएगा, क्योंकि इसका 35 का स्क्वायर करने के बाद, तो सॉल्व करने के बाद 3.464 होगा। अगेन फिर हम करेंगे x2, तो ये देखो 1 है तो 2 इंक्रीज किया, तो ये भी फॉर्मूला x1 हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू लेंगे 3.464 माइनस इसका स्क्वायर माइनस, फिर इसको पूरा सॉल्व करके फिर ये टर्म्स लेंगे तो इसकी वैल्यू हो रही है 3.4641। फिर तुम्हारा थर्ड जो है x3 x2, अब 3 हुआ तो ये 2 हुआ, इसकी भी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.4641। तो अब यहाँ पे देखो हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि x2 x3 की वैल्यू इक्वल है, और ऐसे √12 की भी वैल्यू इतनी ही होती है। तुम देखोगे कि रूट को अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 12, तो 12 की वैल्यू 3.4641 हो रहा है। दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा फाइंड द रूट x square minus 5x plus 2 equal to 0 correct to 5 decimal places by Newton-Raphson method। अब यहाँ पे fx की वैल्यू x square minus 5x plus 2 पुट किए। अब यहाँ पे 0 पुट करने से हमारा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। 1 पुट किए -2, 4 पुट कर रहे हैं तो -2, यानी कि इस, और फिर अगेन 5 पुट कर रहे हैं तो 2, यहाँ पे 2 रूट लाइज कर रहे हैं। फर्स्ट 2 -2, फिर अगेन नेक्स्ट -2, 2 रूट हो गए। देयर आर 2 रियल रूट्स, वन लाइन बिटवीन, फर्स्ट हो गया 0 and 1 एंड अदर जो रूट लाई कर रहा है वो 4 and 5। फॉर द फर्स्ट रूट टेकिंग x0, अब सबसे पहले फर्स्ट रूट जो लिए हैं x0 की वैल्यू हमारा क्या होगा, ये जो टर्म्स है 2 लिए हैं, और सेकंड वाले के लिए हम 4 लेंगे रूट की वैल्यू x4, यानी कि ये हमारा, तो देयर आर 2 टर्म्स होगा तुम्हारा ये हमारा। तो फॉर फर्स्ट रूट टेकिंग x नॉट इक्वल टू 0, इसमें देख लो 2 -2, तो 2 रूट लाई हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव। देयर आर 2 रियल रूट्स, वन लाइन बिटवीन 0 1 एंड अदर 4 and 5। तो फॉर द फर्स्ट रूट, ये फर्स्ट रूट यानी कि 0 और 1 के लिए फर्स्ट रूट निकाल रहे हैं, फर्स्ट रूट निकाल रहे हैं, यानी कि x0 की वैल्यू हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लिए हैं 0, तो ये 0 के टर्म्स में। अब फिर अगेन फॉर्मूला हमारा f' निकालेंगे, f' यानी कि जो गिवन क्वेश्चन है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 5, 2x - 5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा x1 x0, ये फॉर्मूला होगा, x0 0 है, fx0 हमारा क्या टर्म्स है 2 डिवाइडेड बाई हमारा टर्म्स क्या था, यहाँ टर्म्स देख लो fx0 यहाँ पे ये 0 हो गया तो केवल 2 हो गया, और फिर डिवाइड कर रहे हैं तो ये टर्म्स हमारा -5, और इसको सॉल्व करोगी तो 0.5 हो, सॉरी 0.4 होगा। अगेन हमारा ये फिर इंक्रीमेंट हुआ, n0 के बाद n1 पुट कर रहे हैं तो 2 1 ये वैल्यू हुआ, फिर अगेन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0.438। फिर हमारा x0 केवल यहीं पे एक स्टार्टिंग में किए n = 0, ये तुम लोगों का अंडरस्टूड है, ये ध्यान रखना, n = 0, इसमें n की वैल्यू 1 पुट किए हैं, नेक्स्ट वाले में n की वैल्यू 2 पुट किए हैं, इस तरह फॉर्मूला हमारा है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई और ये करते हुए डिवाइड करते हुए x3 की वैल्यू आएगी x4 की। अब यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेट में लिए हैं x3 की वैल्यू 0.43847, यहाँ भी 0.43847, 3 और 4 इक्वल है, यानी कि रियल रूट हमारा 4.3847 हो गया। अब सेकेंड रूट के लिए, इसमें दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 2 रूट था, अब x0 इक्वल टू इसमें चूज किए हैं 4, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा था तो फर्स्ट हमने 4 को चूज किया। अब यहाँ पे x0 इक्वल टू x1 के इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया, x0 की वैल्यू 4 पुट कर दिए, माइनस ये फिर अगेन जो फॉर्मूला है तुम्हारा, यानी कि इक्वेशन में है x²
माइनस 5 यानी कि 5x है तो 4 से मल्टीप्लाई किए प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करने से हमारा 4.66 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट ले लिए 4.67। अगेन हमारा ये x1 हो गया, फिर नेक्स्ट हमारा क्या टर्म्स होगा, x1 हो गया, फिर ये पुट करेंगे तो ये टर्म्स हमारा x2 होगा, ये टर्म्स हमारा x2 हो गया, और x2 की वैल्यू हमारा टर्म्स आ गया 4.642। फिर ये हमारा टर्म्स हो गया x3, सेम प्रोसेस हमारा रन कर रहा है, x3 की वैल्यू 4.56, यानी कि हमारा x3 और x2 की वैल्यू बोथ आर इक्वल, x3 और x2 की वैल्यू हमारा इक्वल हो गया, यानी कि रियल रूट जो हो गया हमारा वो 4.56, इसको हम यहाँ भी 5.6 है, और दो इक्वेशन यहाँ पे x2 की और x3 की, ये दोनों टर्म्स हो गया, तो यानी कि ये हमारा रियल रूट हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ये टर्म्स तुम्हारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है न्यूटन का कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड। ये इटरेशन फॉर्मूला हो गया xn+1 xn माइनस fxn। अब यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा एज्यूम कर रहे हैं दैट इज अल्फा, ये टर्म्स हमारा अल्फा है, अल्फा एज्यूम कर रहे हैं, ये तुम्हारा यहाँ पे सपोज हो गया c इज ए सिंपल रूट, अल्फा की जगह में c इज ए, ये टर्म्स इसमें मिसिंग हो जाएगा, तुम लोग इसको c को अल्फा बना लेना। वी एज्यूम दैट अल्फा इज ए सिंपल रूट, ये हमारा टर्म्स अल्फा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारा टर्म्स होगा x माइनस, जैसे कि भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस का किए थे, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन n, एक्स एन की वैल्यू निकालेंगे एप्सिलॉन n प्लस अल्फा, एक्स एन की वैल्यू अल्फा प्लस एप्सिलॉन n, फिर अगेन एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फा, एप्सिलॉन n प्लस 1 से रिप्रेजेंट होगा, तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन n प्लस 1। अब इसे फिर अगेन हमारा टर्म्स हो गया, अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स एन प्लस वन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस एप्सिलॉन n प्लस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन n माइनस एफ एक्स एन की वैल्यू अल्फा प्लस एप्सिलॉन n डिवाइडेड बाई एफ डैश, हमारा हो जाएगा अल्फा एप्सिलॉन n। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने उसमें एलसीएम लिया था, इसमें डायरेक्टली कर दिए, उसमें क्या हुआ, अल्फा कैंसिल कर दिए थे, पूरा सॉल्व किए थे, इसमें शॉर्ट में ही किए, डायरेक्ट अल्फा, ये अल्फा कैंसिल हो जाता है, तो टर्म्स क्या बचेगा, एप्सिलॉन n एफ डैश अल्फा माइनस एप्सिलॉन माइनस एफ अल्फा एप्सिलॉन बचेगा तुम्हारा रिमेनिंग, और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। अब इसको एक्सपैंड कर देंगे, अल्फा प्लस एप्सिलॉन एफ डैश अल्फा प्लस टेलर्स थ्योरम में, और एट द पॉइंट अबाउट द पॉइंट अल्फा, अब ये लेफ्ट साइड एप्सिलॉन n माइनस 1, ये एप्सिलॉन n को कॉमन ले लिए, अब इसको एक्सपैंड कर रहे हैं एफ डैश अल्फा प्लस एप्सिलॉन n, एफ डबल डैश अल्फा हो जाएगा, क्योंकि और फिर हम क्या लिखते हैं एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो एप्सिलॉन n स्क्वायर, ये डबल डैश है, और ये ट्रिपल डैश अल्फा हो जाएगा प्लस डॉट डॉट, फिर नेक्स्ट है माइनस, फिर हमारा ये टर्म्स इसका चल रहा है तुम्हारा अल्फा प्लस एप्सिलॉन n का एफ अल्फा एप्सिलॉन n एफ डैश अल्फा, अगेन इसका हम ये टर्म्स लेंगे तो एप्सिलॉन n फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी और एफ डैश अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, एप्सिलॉन n प्लस 1 की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या टर्म्स बचेगा, एप्सिलॉन n स्क्वायर, यहाँ पे टर्म्स तुम्हारा एप्सिलॉन n स्क्वायर, ये हायर टर्म्स है, ये टर्म्स भी तुम्हारा क्या टर्म्स सिर्फ बचेगा, एप्सिलॉन n स्क्वायर, ये टर्म्स बचेगा, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिए, तो केवल हमारा क्या बच रहा है, एप्सिलॉन n स्क्वायर फैक्टोरियल 2 तुम्हारा एफ डबल डैश अल्फा प्लस डिवाइडेड बाई
ये एफ डैश अल्फा यहाँ कॉमन ले लिए, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एप्सिलॉन एफ डबल डैश अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा। ये एफ डैश अल्फा कॉमन लिए हैं तो ये टर्म्स हो गया, और इसमें हम एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश ये वाला टर्म्स देखो, ये जो टर्म्स हो गया एप्सिलॉन, यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करना, ये इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये एप्सिलॉन एफ डबल डैश अल्फा, और यहाँ भी तुम्हारा टर्म्स क्या है एप्सिलॉन डबल डैश अल्फा, दोनों में एलसीएम लोगी तो हमारा ये रिमेनिंग आएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है और यहाँ पे टर्म्स है, तो माइनस में अगर एलसीएम करोगी तो हमारा एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 एफ डबल डैश अल्फा आएगा। अब ये टर्म्स डिनोमिनेटर का ये कॉमन कर लिए तो 1 प्लस ये डिवाइड हो गया एफ डैश अल्फा, और एप्सिलॉन एन स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश अल्फा, इसको हम लिखे हैं 1 डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा, इसको न्यूमरेटर के ऊपर ले गए हैं तो ये पावर -1 हो गया। अब ये हमारा 1 डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा है, ये एज इट इज कॉपी किए हैं। अब ये टर्म्स जो हो गया, अब इसको एक्सपैंड किए हैं माइनस टर्म्स में, तो ये हो गया 1 माइनस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा। हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिए हैं, hence by neglecting third and higher power of epsilon n। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड था epsilon n plus 1 is approximately equal to epsilon n square by factorial 2 लिखो, या फिर 2 f डबल डैश अल्फा डिवाइडेड बाय f डैश अल्फा, क्योंकि इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सिंगल टर्म्स आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हायर पावर होगा, तो नेग्लेक्ट कर दिए, केवल 1 से ही मल्टीप्लाई किया हुआ टर्म्स है तुम्हारा, और ये टर्म्स हो गया एप्सिलॉन एन प्लस एफ डबल डैश अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा, एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल टू के एप्सिलॉन एन स्क्वायर, ये टर्म और इस पूरे टर्म्स को के सपोज कर लिए हैं तो के की वैल्यू हाफ एफ डबल डैश अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा हो गया। अब न्यूटन रैप्सन मेथड का ऑर्डर क्या हो गया, हमारा ऑर्डर जो हो गया ये हमारा 2 हो जाएगा, पावर क्यू होता है, यानी कि न्यूटन रैप्सन मेथड का ऑर्डर यहाँ पे 2 है, तो ऑर्डर 2 हो गया। ईच स्टेप error is proportional to the square of the previous error, as such the convergence is quadratic। और ये जो तुम्हारा डबल डैश के टर्म्स में है ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एप्सिलॉन एन प्लस के एप्सिलॉन एन स्क्वायर हो गया, यानी कि इसका जो कन्वर्जेंस हो गया, यानी कि इसका ऑर्डर जो है हमारा 2 है और ये कन्वर्जेंस हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। तो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होता है, यानी कि यूनिट 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे थर्ड यूनिट।